देखिएगा कि इनकी टेस्ट टीम कुछ अरसे से अंडर प्रेशर है और हारे भी हैं अपने घर में। देखिए, मुझे नहीं लगता कोई अफगानिस्तान की टीम इतना टफ टाइम दे पाएगी, और शायद जो मेरा जहन जा रहा है, इतना ब्रेक विकेट भी ना ये बनाए, क्योंकि हाँ। शायद उनके जहन में ये है। देखें, आप अपने बैट्समैनों से रन्स करवाएंगे, इंडियंस रन्स करवाएंगे अपने बैट्समैनों से, क्योंकि उनको ये पता है कि यार हम 400 500 550 भी करें अगर, तो अफगानिस्तान की एबिलिटी थोड़ी है वो 500 रन करेगी। जैसी सही है। तैसी भी विकेट हो, हमारे स्पिनर या हमारे फास्ट बॉलर को जैसी विकेट मिलेगी हम उनको जल्दी आउट कर देंगे। लेकिन हम क्यों ऐसी विकेट बनाएं, ऐसी क्यों ब्रेक बनाएं कि जो उनके पास थोड़े बहुत जो स्पिनर्स हैं, ठीक है, वो हमें मुश्किल में डालें। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बैटिंग पैराडाइज विकेट बनेगी, जिसमें टॉस जीतेंगे वो बैटिंग करेंगे, कोशिश करेंगे बैटिंग करें और ज्यादा से ज्यादा रन बनाएं। यही मुझे लग सकता है, यही करेंगे ये। यार हैरत की बात है कि राशिद खान एक टेस्ट इतना बड़ा हो रहा है इंडिया में और वो नहीं खेल रहे हैं, फिर पता नहीं उन्होंने कहा खेलना है। लेकिन कैस अहमद, जियाउर रहमान और कुछ नए लड़के उनके पास मौजूद हैं। एनीवेज भाई, देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन राहुल का लाजवाब सेंचुरी, टेक्निकली करेक्ट बल्लेबाज है, लेट खेलते हैं बॉल को, और डिफेंसिव बैटिंग जो थी सबसे मुश्किल थी इस पिच के ऊपर। जैसे मैंने कहा कि बिल्कुल साइड ऑन रहते हैं और टेम्परामेंटली स्ट्रांग है, टिकर है, दिल बहुत बड़ा है, और बहुत आला उन्होंने बैटिंग की। तो ये सारे प्लस पॉइंट्स हैं भारत के। सो ये चीजें हैं जो कि यंगस्टर के लिए देखने वाली हैं। इसी तरह से जो है वो क्रिटिकल मोमेंट्स पे क्रिटिकल इनिंग्स थी। केएल राहुल जिस तरह वो असर्ट की उसने अथॉरिटी, आज जिस तरह उसने असर्ट करके अथॉरिटी उसने ये समझाया और ये बताया है कि इज इन अ डिफरेंट लीग। देखें, इस तरह एक प्लेयर की ईमानदारी का पता चलता है। देखें, वो अपना 50 भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इंडिया की इज्जत को ऊपर रखा। उन्होंने मेक श्योर किया वो अपनी, ऑब्वियसली जब मारने का टाइम आएगा तब वो मारेंगे भी, लेकिन जब वो फंसने का टाइम था वो फंसे भी। he is the guy to look forward to in terms of, look up to in terms of कि यार नेशन, और आपस में अगर वो भी क्रिकेट ना खेलें तो फिर क्रिकेट ग्रो कैसे होगी। एक बहुत ही सॉरी पिक्चर है, और इंडिया ने तो भाई भरपूर किस्म की डोमिनेशन यहां रजिस्टर कर दी है। इस प्रोसेस के अंदर डबल ट्विन हंड्रेड्स आपको देखने को मिली। एक है केएल राहुल की तरफ से और दूसरी है कप्तान शुभमन गिल की तरफ से, जो कि अपने टेस्ट करियर की 11वीं सेंचुरी मुकम्मल की। और टेस्ट करियर शुभमन गिल का 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, एक कप्तान बनने से पहले और एक है कप्तान बनने के बाद। और जिस तरीके से शुभमन गिल का टेस्ट करियर, जो कि यूं एक स्ट्रेट ट्रेजेक्टरी के ऊपर चल रहा था, टोटल 41 टेस्ट मैचेस शुभमन गिल खेल चुका है। उन 41 टेस्ट मैचेस में से 9 टेस्ट मैचेस में शुभमन गिल ने कैप्टनसी की है। 41 में से 9 टेस्ट मैचेस अगर तुम लोग माइनस करो तो 32 टेस्ट मैचेस तक शुभमन गिल की ट्रेजेक्टरी यूं थी। बट कप्तान बनने के बाद शुभमन गिल की ट्रेजेक्टरी यूं है। नंबर्स आर राइट देयर फॉर एवरीवन टू सी। छठी 100 है आज। 15 इनिंग्स, ये 15वीं इनिंग्स शुभमन गिल आज खेल रहा है। 15 इनिंग्स के अंदर शुभमन गिल ने 6 सेंचुरीज, 150 मुकम्मल की है। He has scored at an average of 88 with a very decent strike rate of 66 as well. Interestingly, में जो आगे बॉल गिर रही थी वो थोड़ी राइज हो रही थी, जो पीछे बॉल थी वो थोड़ी बैठ रही थी, वो कीपर तक भी कुछ बॉल्स नहीं पूरी तरह पहुंच रही थी। तो ये डबल पेज विकेट है, इस पे विकेट पे जो स्कोर पहली इनिंग में हो जाना है वही आखिर तक चलना है। और मुझे लग रहा है कि जिस तरह इंडिया एक पहाड़ खड़ा कर देगा, तो अगर वो कल जाके इवनिंग में डिक्लेयर करते हैं टी के अराउंड, तो ये उनके लिए, अफगानिस्तान के लिए इसको फेस करना या इसको बनाना मुश्किल हो जाएगा, मे बी फॉलो ऑन हो जाए। तो ये सिचुएशन नज़र आ रही है। इंडिया ने बड़ा स्ट्रांगली फॉर्चुनेटली टॉस जीता है। टॉस जीत के पहले ही बैटिंग करनी चाहिए। टेस्ट में कोई वजह नहीं बनती कि जी आप सेकंड बैटिंग करें, बिकॉज जितनी मर्जी विकेट हो, जितनी मर्जी ग्रीन हो, जितनी मर्जी सीम हो, जितना मर्जी बादल हो, आपको पहले खेल लेना चाहिए। घंटा डेढ़ की एक मुश्किल पहले ले लेनी ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू कि आप चौथी इनिंग खेलें, पूरी इनिंग ही आप तकलीफ में खेलें। उसमें इस विकेट पे बॉल उठना भी नहीं है, ग्रिप भी करेगा, लो ग्रिप करेगा, और जिस तरह की ये टर्न होनी है तो दोनों टीमों के पास स्पिनर्स पे ही वो बेस करेंगे। और अभी जो मैंने देखी अफगानिस्तान की फास्ट बॉलिंग, वो इतनी एवरेज थी, इतनी कोई तगड़ी बॉलिंग मैंने नहीं देखी।
तो ये सारी सूरत हाल है उसमें इंडिया। जैसे कि दोस्तों आज आपने मैच देखा होगा, भारत और अफगानिस्तान के बीच मैच खेला गया। पहले टेस्ट का मैच दोस्तों, हालांकि टेस्ट मैच तो एक ही है, जिसमें पहले दिन का मैच अगर देखा जाए तो पूरी तरह से भारत की टीम ने डोमिनेट करके रख दिया, क्योंकि सामने से जिस तरह से अफगानिस्तान की बॉलिंग दिखाई पड़ रही थी उसे देखकर साफ साफ लग रहा था कि काफ़ी इनएक्सपीरियंस टीम, जिसमें काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस की कमी दिखाई पड़ रही है। वहीं जिस तरीके से दोस्तों अगर हम बात करें तो भारत की बैटिंग के बारे में काफ़ी ज़बरदस्त बैटिंग करी बातें हमारे बल्लेबाजों ने, जिसमें केएल राहुल ने दोस्तों अपना शतक जड़ा, और उसके बाद में दोस्तों साई सुदर्शन जो काफ़ी अच्छे टच में दिखाई दे रहे थे आईपीएल के अंदर, उन्होंने अपनी इस फॉर्म को बरकरार रखते हुए इस मैच के अंदर 81 रन की पारी खेली, जिसमें दोस्तों अगर देखा जाए तो केएल राहुल ने आज अपने कैरियर का 12वां शतक जड़ा। वहीं जो अगर हम बात करें शुभमन गिल की, तो उन्होंने अपने कैरियर का 11वां शतक जड़ा। अगर देखा जाए तो दोस्तों शुभमन गिल का ये क्या कहते हैं बतौर कप्तान छठा शतक है 15वीं इनिंग में, जिससे साफ साफ दिखता है कि सामने से जब से शुभमन गिल कप्तान बने हैं तब से उनकी बैटिंग में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है टेस्ट क्रिकेट में, स्पेशली देखा जाए तो। क्योंकि अगर हम बात करें इंग्लैंड दौरे की कर लें या फिर अभी की कर लें, तो दोनों में ही दोस्तों साफ साफ दिखा है कि जिस तरह से शुभमन गिल ने बैटिंग करी है कप्तान बनने के बाद में काबिल तारीफ़ है। जहाँ पर दोस्तों कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं कि दबाव में बिखर जाते हैं, लेकिन ये दबाव में सुधरते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जिसे देखकर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव भी माना जा रहा है। तो दोस्तों आगे देखते हैं पाकिस्तान की मीडिया के रिएक्शन क्या रहे। ये टेस्ट मैच चलना है, 2 दिन चलना है, 3 दिन चलना है, 5 दिन चलना है, एक इनिंग इंडिया ने खेलनी है, अफगानिस्तान ने 2 इनिंग खेलनी है, जितनी भी खेलनी है। मेरे ख्याल से ये थ्रू एंड थ्रू इंडिया ने हर एक दिन हर एक सेशन यहाँ चार्जअप ही करना है या डोमिनेट ही करना है। आई विल बी वेरी सरप्राइज कि कोई एक सेशन अफगानिस्तान या जीतने में कामयाब हो जाए, लेट अलोन टेस्ट मैच तो बहुत ही कोई वाइल्डेस्ट ड्रीम है। बट पिच विल श्योरली गोइंग टू असिस्ट द गुड बॉलिंग। ये मैं आपको बता दूं, जितनी गर्मी है, जितना आपको ये सीधा विकेट दिख रहा है, उतना सीधा विकेट है नहीं। इंडिया को आने दीजिए आप। और अब तो जाहिर सी बात है, वैसे तो मुल्लनपुर है, क्योंकि मैं रोजमर्रा पे ज्यादा बोलता नहीं हूं, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला कि इसमें एन जो है वो साइलेंट है, मुल्लापुर इसको कहते हैं, लेकिन न्यू चंडीगढ़ है, आसानी से हम ये कह देते हैं। जहां मैं रहता हूँ लाहौर में, वहां से। तो दोस्तों आपने देखा जैसे कि पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन, उनके रिएक्शन देखने के बाद में दोस्तों जिस तरह से भारतीय बल्लेबाजी रही आज, उसे देखकर साफ साफ दिख गया कि अफगानिस्तान इस मैच के अंदर कहीं भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। स्पेशली अगर देखा जाए तो आज का दिन देखा जाए तो बहुत ज़्यादा दोस्तों अफगानिस्तान को मशक्क़त करनी पड़ी। हालांकि जायसवाल आज जल्दी आउट हो गए, अदरवाइज वो भी शायद शतक जड़ते हुए दिखाई पड़ते। जायसवाल एकमात्र ऐसे बल्लेबाज रहे जिनके बल्ले से रन्स नहीं निकले, लेकिन उसके बाद में केएल राहुल की बात करें या साई सुदर्शन की बात करें या शुभमन गिल के बारे में बात करें या ऋषभ पंत के बारे में बात करें, तीनों ही बल्लेबाज, चारों ही बल्लेबाजों ने दोस्तों जबरदस्त बैटिंग करी है। केएल राहुल ने 100 रन बनाए, साई सुदर्शन ने 81 रन बनाए, और वहीं शुभमन गिल अभी नॉट आउट खेल रहे हैं 103 रन पर, और ऋषभ पंत भी अपनी 50 जड़कर खेल रहे हैं, जिससे दिख रहा है कि अगर कल भारत पूरे दिन खेलता है तो लगभग 700 के करीब तो स्कोर आराम से बनने वाला है, जिससे अफगानिस्तान को पार पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो मे भी हो सकता है ये टेस्ट तीसरे दिन ही ख़त्म होता दिखाई पड़ जाए, क्योंकि जिस तरीके से अभी भारत बैटिंग कर रहा है, उसके बाद में दोस्तों जब दूसरी पारी में, जब पहली पारी में अफगानिस्तान खेलने आएगा तो उस स्कोर का उनके ऊपर पूरी तरह से दबाव भी दिखाई पड़ेगा, जिस कारण उनकी बैटिंग दोस्तों थोड़ी सी लैग, आपको पता है भारतीय बल्लेबाजी के आगे उनकी बल्लेबाजी इतनी मजबूत नहीं दिखाई पड़ेगी। क्योंकि देखा जाए तो दोस्तों बेशक जिस तरीके से आज भारत ने क्रिकेट खेली है, अफगानिस्तान के पास वो टैलेंट नहीं है कि भारतीय बल्लेबाजी का वो जिस तरह से खेल रहे हैं वो भी इस तरीके की बल्लेबाजी इस पिच के ऊपर करके दिखा सकें। ऊपर से दोस्तों दोनों ही की बॉलिंग में काफ़ी ज़्यादा ज़मीन आसमान का अंतर दिखाई पड़ रहा है। तो दोस्तों कैसे लगे आज की हमारी वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारी वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।